अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स कोचिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है वो एक कंपेयर किया जाए दूसरे टॉपिक से तो एक ख़ासा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को डिपेंड करता है कि टीचर आपको किस तरह पढ़ा रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ईजी तरीके में डिफरेंशिएशन समझा सकूँ और डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या चीज़ है ये बता सकूँ आपको, क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है पर उसे ये नहीं पता होता कि इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन बताते हुए मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन यूज़ की जाती है किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए। खैर, इसका यूज़ फ़िलहाल इस चैप्टर 4 में नहीं है। चैप्टर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं और उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और नीचे ही लिखा है मैंने वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स और वाई ये दोनों एक ही चीज़ हैं। वाई यानी एफ ऑफ एक्स, वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, तभी उसको फंक्शन ऑफ एक्स लिखा गया है। इसकी भी अभी आप इसकी भी तय में ना जाएं और सिर्फ इस चीज़ को समझें कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। आपने वीडियोस देखनी है लाइन वाइज, ये पहली वीडियो है, इस पर मैं सिर्फ इंट्रो दूंगा और बाकी लाइन वाइज इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगी कि डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ है। तो मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मैंने लिखा। उसके बाद डी बाई डी एक्स इज ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैंने यहाँ डी बाई डी एक्स क्यों लगाया, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है। डी बाई डी एक्स ही डिफरेंशिएट करने को कहते हैं। ये डी बाई डी एक्स जो है ये समझ लें ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है ये डी बाई डी एक्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा। इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब आप और यहाँ लिखेंगे 2x। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस वाले टर्म को देखें, सिर्फ इसको हम डिफरेंशिएट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे x ही मौजूद है, यानी ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये यहाँ y है पर हमने डिफरेंशिएट कराया है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, ये अब जो बेसिक रूल है डिफरेंशिएट का वो मैं आपको, डिफरेंशिएशन का वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला समझें कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है किसी भी वेरिएबल को जिसकी पावर 2 है, कुछ भी है, 3 है, यहाँ मैं n लिख देता हूँ, पावर कुछ भी हो सकती है, n का मतलब कुछ भी है। तो हम करेंगे क्या, n को पहले लिख देंगे, फिर वेरिएबल और पावर में से 1 माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा आई होप। और अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमने क्या काम करा है। यहाँ 2 था, पावर में मैंने 2 को x का कोफिशिएंट बना दिया, और पावर 2 थी, -1 करी तो 1 रह गई, 1 लिखते नहीं है, वैसे यहाँ 1 है, 1 लिखने ना लिखें लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर आ गया 2x। थोड़ा अब मैं मुश्किल आता हूँ क्योंकि ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा। मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ यहाँ पर, कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 3x³। ये थोड़ा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह होगा। ये भी बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ y क्यों नहीं लिखा, y और एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³। इसको डिफरेंशिएट मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये y है बेसिकली और ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि ये ऐसे ही होता रहेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और दूसरा ये भी लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स। एक ही मतलब होता है दोनों का। एफ डैश एक्स का मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएट हो के आया है। अब जिस तरह मैंने ऊपर बताया आपको कि जो पावर है वो पहले आ जाती है, ये मैंने लिखा 3, ये 3 ये वाला है, ठीक है, जो ऑलरेडी कोफिशिएंट है ये वो वाला 3 है।
फिर मैं इस पावर वाले 3 को भी बाहर लिख रहा हूँ, यानी कि ये मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स 3 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 माइनस 1 2, 9x स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन समझ आ रही है। डिफ्रेंशिएशन बेसिकली यही चीज़ है बस। आगे जाके कुछ और फॉर्मूले लगेंगे, आगे जाके आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी डिफ्रेंशिएशन लगानी होगी, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हैं, लेंदी भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर आगे के काम आसान है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा।